अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.4 कर रहे हैं। 7.4 है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन सोर्स है दैट इज़ कोल। अब कोल एक लेंथी टॉपिक है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो हमारे 2-3 लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन इस टॉपिक में से फुल क्वेश्चंस कम ही आता है, बल्कि छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि आपके पेपर का पैटर्न है कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन की मद में करेंगे। ऑलमोस्ट 6 to 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं डिफरेंट, जो कि आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। मेनली आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोल डिटेल में लिखने के लिए आ जाता है 4 मार्क्स का, तो भी उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि मैंने आपको कोल में 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए होंगे, तो वो आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मिला के लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है दैट इज़ हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, कि कोल बनता कैसे है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोल एक मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसका ओरिजिन प्लांट्स होते हैं यानी ट्रीज़ होते हैं। अब हमने आज ये डिस्कस करना है, सिर्फ आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कोल इनफेक्ट बनता कैसे है। रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ का मतलब ये है कि जो ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ के बकाया जात जो ज़मीन के अंदर किसी भी वजह से बरीड हो जाते हैं, उन पे क्या प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके रिज़ल्ट में कोल बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफेक्ट कोल है क्या। तो इसमें हम पहला पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि इट इज़ रिमेन्स ऑफ trees buried under the earth crust. अर्थ क्रस्ट। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि ट्रीज बरी कर जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। अब ऐसा होता क्यों है कि ज़मीन के अंदर दरख्त बरी हो जाए, इनफैक्ट बरीड कर जाए। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज एरप्शंस होती हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा फॉरेस्ट डीप डाउन इन द अर्थ दफन हो जाता है। बरीड का यही मतलब है ना। असल में कोल फॉर्मेशन ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ये प्लांट के रिमेन्स फोसिल्स ज़मीन के अंदर कैसे गए हैं। तो कोई अनयूजुअल सिचुएशन होती है, अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनोस एरप्शन है, साथ कोई फॉरेस्ट है, उस सारे के सारे फॉरेस्ट को ये बरीड कर देंगे, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा और कोल बनेगा। सेकंड ये कि कितना टाइम लगता है कोल फॉर्मेशन में, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स। अबाउट 500 मिलियन ईयर्स, तकरीबन 500 मिलियन साल वो रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड रहते हैं ज़मीन के अंदर, उनके ऊपर प्रोसेस जारी रहता है और फिर एज अ रिज़ल्ट कोल फॉर्मेशन होती है। अब वो कंडीशंस क्या हैं जिन कंडीशंस में ये प्रोसेस होता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसके अलावा हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। ये 2 कंडीशंस हैं ज़मीन के अंदर जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं और कोल फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कि ये होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंड।
कि ये होता क्यों है। दिस हैपेंड ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एलिमिनेशन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस हैपेंड ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का आपको पता ही है, नमी, पौधों के अंदर पानी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली वो ख़त्म हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान। और एलिमिनेशन ऑफ गैसेस, गैसेस लाइक हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जी, आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है आपने कि किस तरह से कोल फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको उसका एक जनरल सा आइडिया दिया है कि हमेशा कोल बनता है प्लांट से। वो प्लांट बरीड हो जाते हैं ज़मीन के अंदर। क्यों होते हैं? किसी अनयूजुअल कंडीशन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोज एरप्शन की वजह से। अब वो प्लांट जो बरीड हैं ज़मीन के अंदर, वो उनके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर मुख्तलिफ रिएक्शंस होंगे और ये रिएक्शंस अबाउट 500 मिलियन ईयर्स तक जारी रहे। उसके बाद उन प्लांट से कोल बनता है। और क्यों ये प्रोसेस होता है आखिर? उसकी रीज़न ये है कि लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एलिमिनेशन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स भी होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें फर्स्ट स्टेज ये है कि वुड है, उसके बाद उस वुड से पीट बनता है, पीट से फिर लिग्नाइट, फिर बाइट्यूमिनस कोल, फिर एंथ्रासाइट। ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, लेकिन वो स्टेजेस का एक अलग क्वेश्चन बनता है। वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे कि कितनी स्टेजेस हैं जिनसे गुज़र के वुड कोल में तब्दील होती है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।